धरती और वायुदेव ये सब साक्षी है। हम समझते हैं केवल अंधेरे का टाइम है या उजाले का टाइम है या कहीं है, हम इधर हैं या उधर हैं, किसके साथ हैं, कैसे है, क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं। एविडेंस ये चारों है और वायु सब जगह, पवन देव सब जगह। हमारे पापों से हम बच नहीं सकते। मेरे भगवान के अनेक सेवक हैं, मेरे भगवान के, भगवान सुखदेव ने कह दिया राजा परीक्षित अनेक सेवक हैं। वे यार महाराज वो जहां जाओगे वही मिलेगा, आप बच नहीं सकते। वे जहां तुम जाओगे वो तुम्हारे साथ जाएंगे, आप बच नहीं सकते। आप चोरी करो, हिंसा करो, वारदात करो, दारू पियो, मद्यपान करो, जुआ खेलो, आप किसी के साथ चरित्रहीनता करो, वो आपको हमको सब बेटा वहां सबका एहसास। ये क्या किया, ये कौन थे, ये तुम्हारी दीदी, अच्छा दीदी के साथ भी अच्छा, ये कौन है, तुम्हारी दादी माँ, और इनके साथ भी अनैतिक, भाभी माँ, अच्छा मन सब एविडेंस है। आपको हमको इन चीजों से, चलिए मैंने फिर भी कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। कलयुग में हमसे जो भी छोटी बड़ी गलतियां हो गई हैं, और भगवान ने भी कह दिया कि एक दो भूल तो मैं उस जीव के अंदर डाली थी। मनुष्य वो मानता है कि जो पाप करता है और उसे कोई देखता नहीं, और मनुष्य ऐसा मानता है कि जब वो पाप करता है उसे कोई देखता नहीं है, जबकि सूर्य चंद्र देव, पवन देव, धरती माता हमारे हर एक गतिविधि को, हमारे हर एक पाप को, हमारी एक हर क्षण को, हमारी एक हर हरकत को वो सब साक्षी देख रहे हैं। अरे बस मैं कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूं। अरे भाई एकांत में भी वो तो वहां भी वायु है। अगर आप किसी को अलग थलग ले गए, भाभी वायु साक्षी है। अंधेरे में भी वायु, और वहां भी तेरे अंदर परमात्मा विराजमान है और तेरे अंदर स्वयं नारायण विराजमान है। अरे दोस्त मनुष्य फिर भी तू पाप कर बैठा। आप कथा को ध्यान से सुन रहे होंगे। आप पद्धपि लोके मरणम शरणम तदपि न मुद्दति पाप चरणम, अर्थात आखिर तो मनुष्य इस लोक में मरण की शरण में जाता है और अंत में उस जीव को मरने के बाद भगवान की शरण में जाता है। फिर भी वो पाप आचरण छोड़ता ही नहीं, फिर भी वो पाप के आचरण, भगवान सुखदेव ने कहा, शंकराचार्य स्वामी कहते हैं कि मनुष्य वो बनता है कि एक दिन मरना है। मनुष्य वो जानता है कि एक दिन हर जीव को मरना है, अर्थात ये सब छोड़कर एक दिन जाना है। ऐसा होने पर भी वो पाप क्यों करता है? मुझे इस बात का आश्चर्य हो रहा है, इसलिए अपने जीवन को संभालो। हमको एक न एक दिन यहां से जाना है। और भगवान शंकराचार्य कह रहे हैं कि जब जीव जानते हुए भी दोष करता है, अवगुण करता है, अनीति अधर्म करता है, अर्थात दुराचार, पापाचार, अत्याचार करता है, महाराज ये भगवान सुखदेव ने साफ कह दिया, परीक्षित का अधिकार सिद्ध होने पर भी सुखदेव वहां पधारे। भगवान सुखदेव ऐसे नहीं आ जाते। बालाजी धाम ग्राम बरेठा ऐसे ही नहीं बना। ये क्षेत्र उसका अधिकारी है। ये क्षेत्र अधिकारी है, तब बालाजी भगवान पधारे वाला। तब सुखदेव को आमंत्रण नहीं दे रहा। क्या आपने बालाजी को आमंत्रण देकर बुलाया क्या क्षेत्रवासियों? अरे मैं आपसे पूछ रहा हूं सही से,
आपने बालाजी को न्योता दिया था कि मेहदीपुर से हमारे यहाँ आ जाना। इतने दर्शनार्थी आते मंदिर शनिवार हर रोज, क्या आप इनको न्योता भेजते हो कि बालाजी धाम ग्राम पंचायत में दर्शन करने आ जाना? ये भगवत कृपा है। आपके पुण्य का उदय होना, और पुण्य का उदय एक दिन नहीं, एक क्षण नहीं, हर घड़ी होता है। कब होता है? हर घड़ी। आप समझ लो, भगवान सुखदेव ऐसे नहीं कि ऐसे किसी के आमंत्रण पर आ जाए, और भगवान सुखदेव ऐसे हो अच्छा तुम भगवान को बुला लो यहां पर, लेकिन गौ माता आ रही है, बांदर दल आ रहा है, आप जैसे संत महात्मा आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? ये सिद्ध जो बैठा हुआ है, सत्य कथा चल रही है, सत्य का आचरण है, सत्य का कवच है, त्याग का कवच है, वैराग्य का कवच है, साधना का कवच है, सेवा का कवच है। माने आपके पास तो सब कुछ है, लेकिन इसके बाद भी आप कभी कभी जो मासूम बन के बैठ जाते हैं, तो मासूमियत भी कभी ठीक नहीं रहती, हमेशा खुल के रहती। भगवान सुखदेव ने जब महाराज राजा का जीवन बदल गया, तब भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को खुद कथा सुनाने के लिए हर की पौड़ी पर पहुंचे। हे क्षेत्रवासियों, हे बस्तीवासियों, आपके तो भाग्य खुल गए। क्यों? कि स्वयं जैसे सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को कथा सुनाने के लिए हर की पौड़ी हरिद्वार में पहुंचे थे, और मेहदीपुर वाले बालाजी आपके बरेठा गांव में आके आपको राम कथा सुना। बस मैं कथा को विराम की। आपको तो कुछ दर्द तो नहीं हो रहा? सही बता। हाँ, अब मेरा दर्द मत बढ़ाओ, आप अपने दर्द को देखो। आगे आप मुझे जब तक कुछ नहीं हुआ, जब आपने कहा ना क्या कहीं आपको ऐसा नहीं, मुझे झटका दे दिया आपने। हाँ, मैं तो अपनी लगन में लगा, हम तो उस चीज को भूल चुके। हाँ, फिर अपने तमाम उदाहरण दे डाले, अब कई चीजें याद आ रही है। हाँ, तो जी हमको तो जब भगवान के भजन में होते हैं ना महाराज, फिर कुछ है, जब ये रोग लग जाता है तो कुछ नहीं भाता है। महाराज सुखदेव जी ने जब जाना कि परीक्षित राजा अब राजा नहीं रहे, आप इसमें ध्यान देना, बहुत बड़ी बात कह दी। क्षेत्रवासियों, नगरवासियों, बरेठावासियों, यदि आपके मन में ये कि हम बरेठावासी हैं, आपके मन में ये है हम क्षेत्रवासी हैं, आपके मन में ये है कि हम यहाँ के पंच सरपंच उपपंच हैं, तो नहीं, आपका कथा में कम मन लगेगा, तो आप बिल्कुल सारा अपना संसार का भाव त्याग कर भगवान की शरण में आ जाएंगे। तब अब मैंने कही था हम तो गांव के अमुक हैं, हम तो क्षेत्र, अब यहाँ सांसद विधायक आ ही जाते हैं, तो सांसद विधायक तो हमें भी बंद करा देते। तुम चुप रहो, बोले हमें क्या लेते? ए भैया, तुम तो 5 साल के हो, ये पीठ तो अखंड हो गई। महाराज राज ऋषि और ऋषि एक है। राज ऋषि, राजा जब तक महल में विलासी जीवन बिताता है तब तक सुखदेव भगवान नहीं आते। कथा पूरी उतर रही, आपको ये त्याग में हक देना पड़ेगा। आप खरीदा मेरे खांसी जुकाम हो गया लेके और दुपट्टा लेके ओढ़ के बैठ गए घर में बने, तो जी हमारी विलासता है, जी हमारी संसारी विलासता
हमको भगवान के पास जाने में रोक रही है। जब आपका दृढ़ विश्वास संकल्प हो कि नहीं, संसार की विलासिता को खत्म करके हमें भगवान की चौखट पर पहुंचना, बात भगवान ऊपर है। अब आपने सुंदरकांड किया होगा, पता नहीं भाई, मैं तो जो सोच रहा था कि सुंदरकांड चल रहा होगा, हो रहा होगा, मैं तो सारा गणित लेके बैठा था। 5 बज गए, इतनी आरती चलने लगी हुई, अब क्या करें? 6 बज गए महाराज, अब क्या करें? वैसे तो मैं चाय भी मांगता था, आप तो विश्वास नहीं मानोगे, चाय तक नहीं मांगता। हाँ, जाकी रही भावना, जैसी ब्रह्म मुहूर्त देखी दिन तैसी। बस मैं कथा को विराम की ओर ले जा रहा हूं महाराज। राजा जब तक महलों में विलासी जीवन बिताता है तब तक सुखदेव जी नहीं आते, परंतु जब के वैसे संसार छूटा और तुरंत ही सुखदेव भगवान पधारे। राजा होता और उस समय सुखदेव की कथा करने गए होते तो महाराज, राजा कहता आप आ गए, आप आ गए। अगर वो राजा होके कहता तुम आ गए, लेकिन राजा ने सब छोड़ दिया था। मैंने एक बार कहा था 1965 में, चाइना युद्ध 1965 या 62 में प्रथम युद्ध कब हुआ था? 62। इंदिरा जी पहुंची थी, आपके देश की प्रधानमंत्री इंदिरा जी थी, दतिया पीताम्बरा पीठ पर पहुंची थी एज ए प्रधानमंत्री। उस समय हमारे भारत देश की दैनिक स्थिति थी, आर्थिक कमजोर था, संसाधन से कमजोर था हमारा भारत देश। उस समय हमारे हजारों सैनिक मारे गए थे उस युद्ध में। तो केवल उस समय किसी ने बताया कि एक ही सिद्धपीठ है, वो है पीताम्बरा दतिया, पीताम्बरा पीठ दतिया। इंदिरा जी जब पीताम्बर पीठ दतिया में आई थी और सर्किट हाउस में रुकी थी, एज ए उन्होंने प्राइम मिनिस्टर आदेश दिया कि वो वहां के जो संत महंत है ना, उनको हमारे पास बुला के लाओ और वो हमारी समस्या को दूर करें। किसी ने बताया था महाराज। जब उनके सेवादारों ने, इंदिरा जी के सेवादार माने डीएम होता है, डीएम एंड एसपी ने जाके जब ये सारी सूचना उन संत महाराज को बताई कि ऐसे ऐसे भारत देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी दतिया के सर्किट हाउस में रुकी है, आपको याद कर रही है, बुला रही है, उसने उस संत महात्मा ने उस आदेश को टाल दिया। बोले नथिंग, नो, मैं जाना ही नहीं चाहता हूं। और महाराज जब जाके इंदिरा जी को बताया तो आप विश्वास मानिए कि इंदिरा ने देखा है वो कितनी डिस्टेंस है। इंदिरा गांधी पीताम्बरा पीठ आके और संत के चरणों में जब नमन किया तब सिद्ध काम। आप कितने भी बड़े पद पे बने रहो, जब तक भगवान और संत के चरणों में झुकोगे नहीं, माता पिता के चरणों में झुकोगे नहीं, गौ के चरणों में झुकोगे नहीं, ब्राह्मण के चरण में, महापुरुषों के, दिव्य पुरुषों के, अपने से बड़ों के चरणों में जब तक झुकोगे नहीं, आपको कुछ प्राप्त हो नहीं सकता। महाराज मैं कथा में आ गया बस बिल्कुल। परीक्षित राजा को विश्वास था कि अब 7 दिन के बाद मरना है, हमें तो अपनी खबर नहीं है। राजा परीक्षित को विश्वास हो गया कि हमको 7 दिन के अंदर मौत ग्रास कर जाएगी। जीवन पानी और बुलबुला है, ये जीवन क्या है? पानी का बुलबुला। अच्छा एक चीज और बताओ, आपका हमारा जीवन किससे बनता है? पानी के बुलबुले से। कैसे बनता है? इसलिए हमारे जीवन को, हमारे जन्म को जीवन का बुलबुला बताया पानी। हमारा जो निर्माण होता है वो हमारे माता पिता के पारस्परिक संबंध से एक पानी की बूंद के माध्यम से पुत्र बने या पुत्री बने। समझ में आ गई बात आपके? तो इसलिए ये सत्य बात है। पानी के बुलबुले को फूटते देर नहीं लगती। इसी प्रकार जीवन के अंत आने में भी देर नहीं लगती। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, हे
ये राम कथा सुंदर करतारी संत बिहग उड़ावन हारी। राम कथा सुंदर करतारी संत अरे राम कथा कल पुष्प कुठारी सादर सुन गिरराज कुमारी। ओ जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम कथा। हे राम कथा सच किरण समाना संत चकोर करें जय पाना। राम कथा अब ऐसे संत की महादेव तब का बखानी। जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा पे माँ भगवती ने संदेह कर लिया तो मैं एक ही अंत में चौपाई करके नाम देता हूँ। जो तुम्हारे मन अत संदेह तो किन जाए परीक्षा ले। ये सब लग बैठे अहो बत जाई सब लग तुम ऐसे मुड़ पाई। ओ जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय राम कथा जय जय राम। हे संतों महात्माओं मैंने कथा को जो कहना था कह दिया। राम कथा मुने ब्रज बखानी सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई और कई सम अधिकारी। मैंने ये राम कथा आपके अंदर भगवान शंकर का स्वरूप जानकर मैंने राम कथा कही है। यदि आपको अच्छी लगी हो तो हाँ कह दो। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शनिवार और अगला पूरा मंगल मैं कह नहीं पाऊंगा। हाँ अब देखो क्या होता है। जय श्री राम जय हनुमान। हीरा बुनिया का मेला सोमवार को 16 तारीख ठीक है 16 तारीख को सोमवार को हीरा बुनिया का मेला क्षमा करेंगे भंडारा। 17 तारीख को मेला ठीक है अनंत चौदस। उस दिन क्या है पूरा मंगलवार भी है तो उस दिन तो भैया दिन भर का मेला है। जय श्री राम